$100 बनाए थे जो कि 19,000 थे बने थे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सवाल भी लेता चलूँगा। ऊबर बेसिकली कभी कभी चेक करता है कि जो बंदा अकाउंट है जिसका क्या वही गाड़ी चला रहा है या उसके अलावा कोई और गाड़ी चला रहा है। ये क्यों करता है? ये मेलबर्न चेक करें ना मास्टर्स। और फिर अभी तो शुक्र है उसको मैंने नहीं बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पता था जॉब करूँ तो हो सकता है वो गाड़ी से उतर जाती। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हफ्ते बाद आज फिर ऊबर करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा आज आपको फिर दिखाएंगे कितने घंटों में कितने पैसे बनते हैं। लास्ट टाइम तो 5 घंटों में हमने ऑलमोस्ट $100 बनाए थे जो कि 19,000 थे बने थे। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सवाल भी लेता चलूँगा क्योंकि जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी तो उस अर्निंग के ऊपर कुछ लोगों के कुछ कंसर्न्स थे, कुछ सवालात थे। डेफिनेटली वो मैं आंसर करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद जो इनकम है दैट इज़ एवरीथिंग, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मैंने कहा मैंने ऑल तो मेंशन किए थे कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है, फिर फ्यूल कॉस्ट होती है, फिर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, और सारी चीज़ें आप करते हैं क्लेम। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि अगर 5 घंटे में मैं 19,000 कमा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं 10 घंटे करूँगा तो इट मीन्स मैं तकरीबन 38,000, और अगर मैं 12 घंटे जो होता है अगर मैं काम करूँगा तो आई विल बी अर्निंग अराउंड 45,000। और अगर मैं 24 घंटे करूँ तो इस तरह उन्होंने अपना फैक्टर लगा के बताया कि मैं एक दिन में तकरीबन इतने पैसे बना लूँगा। देखिए, सबसे पहले ऊबर आपको अलाउ नहीं करती कि आप 12 घंटे ज़्यादा गाड़ी चलाएं। जब आप 12 घंटे चला लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल गो ऑफलाइन। उस ऑफलाइन के बाद ये होगा कि आप 8 घंटे का ब्रेक आएगा, ऐप 8 घंटे ऑनलाइन नहीं होगी, एंड देन आफ्टर दैट 8 आवर्स आप दोबारा ऑनलाइन हो सकते हैं। और अगर आपने दोबारा 12 घंटे काम करना है तो यू कैन डू दैट। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, अच्छा जो 19,000 थे वो PKR में कन्वर्ट हो के आपको 19,000 लगे थे, बिकॉज डॉलर आजकल जो है वो 190 पे है। जब मैं बैक एंड ऑफ 2018 पढ़ने आया था यहाँ पे तो उस टाइम डॉलर 86 का था। तो अगर मैं 100 को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सिर्फ 8,500 पाकिस्तानी बनते हैं। सो ये डॉलर का फ़र्क है, इसीलिए इतनी इनकम आप लोग को नज़र आई है। तो बाकी 12 लभी जाने लगे थे, मोबाइल लगा दिए, ऑल्डर शॉट लगा दिए, अभी वही अपना एयरपोर्ट वगैरह फिक्स करेंगे और अपनी चीज़ें सेट करेंगे, फेस मास्क लगा लेंगे और उसके साथ साथ अपना जो CPV का स्टिकर है वही मेंशन करेंगे, रखेंगे, क्योंकि बिकॉज उसके बगैर अगर आप पकड़ेंगे दैट्स एन ऑफेंस। सो अभी हम चलते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, आज ऊबर ने ऑफ़र दी है, अभी आपको उस ऑफ़र के बारे में बताऊंगा कि ऑफ़र क्या कहती है, किस तरह करना है, उस ऑफ़र को किस तरह कम्पीट करना है। तो अभी ऑनलाइन हो जाते हैं और आपको साथ दिखाते जाते हैं। हो सकता है आज ऊबर मेरे से कहे कि भाई अपना ना रियल टाइम फेस डिटेक्शन भी करो, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम ऊबर यूज़ नहीं करते तो सम टाइम ऊबर आपको रैंडम चेक मारता है, जो AI चेक होता है। बेसिकली वो देखना चाहता है कि जिस बंदे का अकाउंट है वही बंदा चला रहा है या कोई और बंदा चला रहा है। क्यों ज़रूरी है ये मैं ऐप अभी खोलता हूँ, फिर हम बातें करते रहते हैं, आपको ऑनलाइन होकर दिखाता हूँ, आपको ऑफ़र के बारे में बताता हूँ, एंड देन बताऊँगा कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डू अ फेस चेक। और जब रियल टाइम चेक आता है तो आपको वो ऑलमोस्ट उस टाइम परफॉर्म करना होता है, नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान है वो भी बात कर लेते। तो अगर अभी आप ये देखें, ये आया हुआ है अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये बता रहा है कि आपने $15 कमा सकते हैं एक्स्ट्रा बाय कम्प्लीटिंग 4 ट्रिप्स, स्टार्ट फ्राइडे 10 बजे। इस पर मैं क्लिक करूँगा, अभी मुझे मज़ीद डिटेल देगा। ये कह रहा है कि क्वेस्ट विल बिगिन एट 10 PM और आज 11 अगस्त है, तो 10 से ले के 12 बजे तक इसके बीच में अगर मैंने 4 ट्रिप्स कर लिए तो आई विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा $15। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 ट्रिप्स के $60 कमा लिए हैं तो मुझे $15 बोनस मिलेगा एंड आई विल बी मेकिंग $75। अभी बज रहे हैं 9:20। ये रास्ता भी है कुछ, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे टूवर्ड सिटी की तरफ। ये देखें ग्लेन रॉय की तरफ काम हो रहा है ब्रॉड मेडोज़री साइड पे, और यहाँ लेफ्ट पे भी हो रहा है। तो बहरहाल इसको अभी हम ऑनलाइन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये मेरे से रियल टाइम फेस चेक मांगता है या नहीं मांगता, या इसने नहीं मांगा। अच्छा, तो यार अभी एयरपोर्ट लगा लिया है, मास्क फिलहाल नहीं लगाया, जब राइड आएगी तब लगाएंगे। तो अभी बात करनी थी हमने उसके बारे में कि जब रियल टाइम आता है ID चेक तो आपने उसको उसी टाइम चेक करना होता है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट तो उसका क्या नुकसान होता है। ऊबर बेसिकली कभी कभी चेक करता है कि जो बंदा अकाउंट है जिसका क्या वही गाड़ी चला रहा है या उसके अलावा कोई और गाड़ी चला रहा है। ये क्यों करता है? बिकॉज रिसेंटली केसेस हो चुकी हैं कि मेरा अकाउंट बिलफर्ज था तो आई हैव गिवन इट टू समवन एल्स। मैंने नहीं किया, मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है तो आपने अपने दोस्त को दिया कि यार तू गाड़ी चला ले, तो इस तरह दूसरे लोगों ने एक दूसरे को अकाउंट दिए हुए थे। एंड देन कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स होगी, या फिर आप कह लें कंप्लेंट्स फ्रॉम जो रेस्टोरेंट्स है जो उबर ईट्स के केस में, तो उन्होंने जब कंप्लेंट्स वगैरह की तो लोगों को आइडिया हो गया कि यार ये तो कंप्लेन होगी। एंड देन व्हाट ऊबर डिड इज़ ऊबर ने उनके अकाउंट्स बंद कर दिए।
तो ये होता है कि अगर आप अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है तो आपका अकाउंट बंद होने का चांस होता है। सो दैट्स वाई पीपल डोंट प्रेफर टू गिव यू योर अकाउंट पासवर्ड एंड एक्सेस, क्योंकि ऊबर भी कभी कभी रैंडमली कह देगा कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑफलाइन होता हूँ या ऑनलाइन होता हूँ, तो मुझे एकदम ऊबर कह देगा कि परफॉर्म रियल टाइम फोटो चेक। तो उस चेक में अगर ऑब्वियसली बात है मैं नहीं हूँ और अगर मैं किसी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो उस टाइम वो बंदा मेरे पास नहीं आ सकता। सो दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू ब्लॉकेज, और आप कह लें कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसका रीज़न यही होगा कि मेरा अकाउंट नहीं है एंड आई एम यूजिंग समवन एल्स अकाउंट। अच्छा, और जब ऊबर अकाउंट एक दफ़ा बंद करते इस कंसर्न के ऊपर, तो ये इसको ना एज अ थ्रेट टू कम्युनिटी लेती है, और यही वजह है कि वो कहती है कि आप अपना अकाउंट किसी को मत दें। सो दैट्स वाई अगर आप इस काम को करते हुए पकड़े गए हैं तो आपका जो अकाउंट है ना वो स्ट्रेट अवे ब्लॉक हो जाएगा। और ऊबर दफ़ा अकाउंट ब्लॉक कर दे तो मैंने नहीं सुना कि किसी का अकाउंट उन्होंने दोबारा खोला हो। अभी चलते हैं, जैसी कोई राइड आती है आपको दिखाते हैं पहली राइड। आज फिर इरादा तो करके निकले कि 4-5 घंटे काम करना है, 9:30 हो रहे हैं, देखते हैं 2:30 बजे तक काम करते हैं या नहीं करते। बाकी जो बातें याद आती जाएंगी ऑब्वियसली बात है इन रिगार्ड टू ऊबर। लोग मैसेज कर रहे थे अभी, वो जो 19,000 वाली बात थी, उसने कहा कि यार जो मैं पैसे कमा रहा हूँ ये पैसे सारे मैं अगर घर भेज दूँ तो देखें, आप पैसे अगर घर भेजेंगे भी ना बिलफर्ज तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। आप ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स हैं। पहली जो अगर आपकी इनकम जो 18,000 एंड लेस है ना तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। बट अगर आपकी इनकम ये इंक्रीज होकर 45,000 तक जाती है फ्रॉम 18 till 45, उसके ऊपर टैक्स लगता है। एंड देन फ्रॉम 45 टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 120 एक ब्रैकेट है, एंड देन 120 से ऊपर एक और ब्रैकेट है। ये डिफरेंट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स हैं जो ऑब्वियसली बात है लोगों पे इम्पोज होती हैं। तो ये मैं वीडियो एक बनानी थी जिसमें मैं लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स, किस तरह टैक्स होता है, फिर TFN में जो पे आती है वो किस तरह आती है, फिर जो हम ऊबर करते हैं दैट्स ऑन APN, इसमें क्या होता है, इसमें आपको टैक्स खुद फाइल करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इसमें हम प्लस माइनस कर लें, इफ़ तो क्या होगा, आप प्लस माइनस कर लें। बट ऊबर, मैन्यूलॉग, DD, उसके अलावा DoorDash, जितनी ये फूड डिलीवरी या कस्टमर की इस तरह सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप्स है ना, ये डायरेक्टली लिंक है ATO के साथ। ATO इज ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। ये आपका रिकॉर्ड बैकएंड पे उनको भेज रही होती है। अगर वो चेक नहीं कर रहे या आप बिल्कुल आप टैक्स में प्लस माइनस कर रहे हो, आपको छोड़ है लेट को कर रहे हैं, सो इट मीन्स वो आपको एक मौका दे रहे हैं। सो मेक श्योर करें, देखें चंद $100 के पीछे अपना, पहली बात है अपना कैरियर ख़राब ना करें, दूसरा अपना दीन मत बेचें। मेरा मशवरा यही है कि जो आप कमा रहे हैं वो मेक श्योर करें कि जो भी आप कमा रहे हैं डिक्लेयर करें, उसके ऊपर जो भी टैक्स है उसको पे करें। बिकॉज आपने कमाया है तो आप टैक्स पे करें, अगर आपने कमाई ना तो देन वाई यू हैव टू पे दैट मच टैक्स। सो लोग चंद डॉलर्स के पीछे, फ्यू हंड्रेड या फ्यू $1,000 के पीछे काम करते हैं। तो मेरा मशवरा हमेशा से रहा है कि आप लोग ऐसा मत करें प्लीज़। जो सिंसियर अच्छी चीज़ है या जो एक्चुअल चीज़ है ना उसको लेके चलें। तो अभी हम चलते हैं, राइड आती तो राइड करेंगे, बाकी बातें पीछे से याद आती जाएंगी, आप फिर करते जाएंगे। पहला ट्रिप आ गया है, 4 मिनट हुए है, तो अभी हम जाते हैं, इसको हम पिकअप करते हैं। मुझे इसकी एक्चुअल डिस्टेंस नज़र नहीं आया बिकॉज मैंने कहा था कि मैं अपना स्टेटस जो है वो लूज़ कर चुका हूँ, तो दैट्स वाई मुझे नहीं पता कि ये कितना आगे लेके जाएगा, कितना दूर लेके जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग, लेट्स सी कितना लंबा ट्रिप है ये। साथ साथ मैंने कहा यार मैं आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा दूँ। यहाँ पे एक रूल है, देखें इशारा खुला हुआ है, इंसान वाली गाड़ी आ रही है, मुझे राइट टर्न करना है। तो आपको पता है क्या करना होता है, आपको ना रास्ता देना होता है, जब बिल्कुल क्लियर हो देन यू हैव टू टर्न राइट। यहाँ पे स्पेशल जो राइट टर्निंग का बहुत रेयर जगहों पे होता है जहाँ पे उनको पता है ट्रैफिक का फ्लो तेज़ है, देन राइट टर्निंग होता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपने जब इशारा खुला तो इफ़ यू वांट टू टर्न राइट तो आपको इंटरसेक्शन के मिड में जाके खड़ा हो जाना है, और जब ऑपोजिट से ट्रैफिक नहीं आ रही देन यू हैव टू टेक द, तो आप राइट टर्न ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू टेक राइट टर्न। यहाँ पे प्रॉपर का डेजिग्नेटेड जो है ना राइट टर्न्स नहीं होते। साथ मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाता हूँ रात में ऑस्ट्रेलिया कैसा लगता है। खामोशी है, देखें ना, जहाँ परिंदा पर मारना कोई चीज़ है, देखें किस तरह लोग रह रहे हैं यहाँ पे। पहला ट्रिप एंड हो गया। सो इट वॉज लाइक $8.94, 4.5 किलोमीटर का ट्रिप था। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट आउट ऑफ दैट ट्रिप। दूसरा आता है तो फिर देखते हैं। अब तक आपको मेलबर्न दिखाते हैं। ये मेरे लेफ्ट पे नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया NGV के नाम से आर्ट्स काउंसिल है, जो लोग आर्ट्स के शौकीन हैं। बाकी ये बिल्कुल मैं सिटी सेंटर के पास आ चुका हूँ। जब आपका फायरवर्क्स भी होता है न्यू ईयर के ऊपर ना, तो दीज आर द स्पॉट्स जहाँ पे फायरवर्क्स होता है। तो अभी चलते हैं, जैसी नेक्स्ट राइड आती है तो आपको वो भी दिखाते हैं। ट्रिप नंबर 2 आ गया है, 2 मिनट से। ये अभी आया फ्लिंडर्स स्टेशन से। अगर दिखाऊँ, ये देखिए ट्रैम जा रही है और वो सामने फ्लिंडर्स स्टेशन है, तो अभी वहाँ से पिकअप करते हैं। ये मेरा दूसरा ट्रिप है। देखिए अभी टाइम हुआ है 10:20, तो मेरा दूसरा ट्रिप है।
इस ट्रिप को ख़त्म करने के बाद मैंने 2 ट्रिप मज़ीद करने हैं, सो देन आई विल बी गेटिंग $15 वो वाला बोनस जो मैंने आपको दिखाया था। इसको ड्रॉप करके दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर कितने पैसे मिले। सर लास्ट वाला ट्रिप अगर आपको दिखाऊं तो इसके कितने किलोमीटर्स थे, इट्स ओनली लाइक 4.2 किलोमीटर, 10 मिनट लगे और $8.94 मिले थे। नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप लुइस, लेट्स सी कहाँ जाता है। ये मेलबर्न चेक करें, तो शायद उन्होंने बिल्डिंग को कलरफुल किया। ये फ्लिंडस्ट्री स्टेशन आगे जो आपको रेड लाइट नज़र आ रही है, ये 1960s चलता आ रहा है। तो हमारा कस्टमर ऑलमोस्ट यहीं पे है, सो विल पिक हिम अप एंड देन देखते हैं। सेकंड ट्रिप $7.49। ये भी छोटा ट्रिप था, सिटी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। सो नाउ लेट्स सी हाउ मच किलोमीटर्स इज। 2 किलोमीटर के $7.49, 8 मिनट लग गए। सिटी का नुकसान ये होता है कि अब ये देख लें, मेरे सामने ट्रैफिक ब्लॉक है, ये रोड वर्क चल रहा है, ये सारी ट्रैफिक फंसी हुई है, इस रोड आगे फंसी है, अब मैं यहाँ फंसा रहूँगा। नुकसान सिर्फ ये होता है सिटी में काम करने का कि ट्रैफिक जब फंस जो रोड वर्क हो रहा हो तो यो गॉट स्टक। लेकिन बहरहाल इंतजार करें, जैसे तीसरा ट्रिप आता है सो विल टेक अप दैट एंड देन हम मूव कर जाएंगे। थर्ड ट्रिप आ गया, दैट्स 1 मिनट अवे। अच्छा मुझे ना नेक्स्ट ट्रिप आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ऊबर का जब काम होता है ना, और उस एरिया में अगर आप खाली राइडर होते हैं, या ऑब्वियसली बात है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राइवर्स, तो आपको राइड ख़त्म होने से पहले ना अगला ट्रिप आ जाता है। अब मुझे अगला ट्रिप आ चुका है, मैंने भी बंदे को ड्रॉप किया था, जस्ट फिनिश्ड, तो फिनिश करने से पहले ना मुझे अगला ट्रिप आ गया था। सो कितना बना उसका और कितना बना इस ट्रिप का, डेफिनेटली व्हेन वी मूव फर्दर तो हम इसको उस हिसाब से देख लेंगे। तो अभी मैं अगर आपको दिखाता चलूँ कि व्हाट वाज द लास्ट ट्रिप अर्निंग, सो लास्ट ट्रिप के तकरीबन हमें मिले हैं $17.70। अभी हम राइट पे जाएंगे और राइट से दोबारा राइट होंगे एंड देन वी विल पिक दैट अप और अभी चलते हैं। अच्छा ये बता दूं कि मैं सिटी से ईस्ट में आ चुका हूँ। ईस्ट इज़ लाइक मुझे पसंद है बिकॉज दैट एरिया इज़ गुड। तो बस अभी हम चलेंगे और अभी हम चल के अगला ट्रिप करते हैं विच इज़ माई 4th ट्रिप। और पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिप के बाद आई विल बी गेटिंग $15 बोनस। वो भी आपको दिखाऊंगा जो बोनस होता है, तो वो लिखा आ जाएगा कि बोनस हैज़ बीन एडेड। वो मेरा सामने का कस्टमर है, तो मिलते हैं इस ट्रिप के बाद। ये देखें टिप मिल गई है, मैंने 4 राइड्स पूरी कर ली थी, अभी लिखा आ गया कि यू हैव बीन अवॉर्डेड। तो देखते हैं इस ट्रिप के कितने पैसे मिले हैं। लास्ट ट्रिप के $13 मिले हैं। और ये अगर आपको नज़र आए, क्लियर करता हूँ इसको, ये देखें 8 किलोमीटर का ट्रिप था, 12 मिनट, $13 एंड देन 4 ट्रिप का कम्प्लीटेड, 4 आउट ऑफ 4, $15 यहाँ के मिल गए हैं। तो आज के दिन की अर्निंग हो गई $62.50। अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा नॉर्थ वाले एरिया में एंड देन अगली राइड ढूंढते हैं। अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, स्टिल हमारे पास 2 से 3 घंटे हैं, तो लेट्स सी कितना टारगेट हम अचीव कर सकते हैं आज। नेक्स्ट ट्रिप 2 मिनट्स हुए, ट्रिप नंबर 5 सरेल से आया है। अच्छा अभी मैं ट्रिप सारे पिक कर रहा हूँ, आई एम नॉट कैंसिलिंग एनी ट्रिप। रीज़न मेरा कैंसिलेशन रेट ऑलरेडी जो है वो 12% है। अगर मैं फिर स्टिल कैंसिल करता जाऊँगा तो मेरा कैंसिलेशन मज़ीद गिर जाएगा। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो मेरा गोल्ड स्टेटस है वो फिर से चला जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग डूइंग इज़, मैं जितने भी ट्रिप करूँ आज मैं बस पिक कर रहा हूँ एंड आई हैव टू डू दैट रिगार्डलेस वो कहाँ जाएंगे, बिकॉज इन डूइंग सो मैं उस चक्कर में अपनी रेटिंग वापसी कर लूँगा। अब देखें सामने से गाड़ी आ रही थी, यहाँ पे होता है कि अगर गाड़ी आ रही है और अगर जो एक ही गुजरने की जगह तो कोई ना कोई किसी को रास्ता देता है। सो आई विल से थैंक्स लाइक दिस, थैंक यू एंड देन विल मूव ऑन। दिन में भी अगर कोई आ रहा था तो इसी तरह आपने रास्ता देना होता है, आप रुक जाते हैं, अगले को गिव वे देते हैं, वो आता है, वो थैंक यू कहते हैं एंड देन गो मूव ऑन। तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे चलते हैं। देखें यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह। सो इस तरह आपको इसलिए दिखाया है कि आप में से वो लोग जो यहाँ आ गए हैं या आ रहे हैं या उनके वीज़ा ग्रांट हो गए हैं एंड दे प्लानिंग टू कम हियर, तो डेफिनेटली जब आप दिन में ड्राइविंग करेंगे या रिगार्डलेस रात में करेंगे, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गिव वे। दोनों ये मैं कहूँगा ये ना उसका राइट था ना मेरा राइट था आने का। उसमें होता है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे रास्ता देना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भी देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है। सो जो भी रास्ता देता है ना, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा उसको थैंक यू किया जाता है। सो दिस इज़ सम एथिक्स और जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होकर मैं नहीं कहेगा कि आज और चले जाओ। सो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे अच्छी है, आपको खुद चीज़ें पता लग जाती हैं विद टाइम, क्योंकि गिव वे का जो लॉ है ना ऑस्ट्रेलिया में कि बस आपने रास्ता देना है।
सो दिस कीप्स एवरीथिंग गोइंग ऑन रोड्स। नहीं तो जितनी ट्रैफिक है यहाँ पे पाकिस्तान ज़्यादा ट्रैफिक है। अब मैं आ चुका हूँ अपने पिकअप पॉइंट पे। अब हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रिप कहाँ जा रहा है। ये जूलियन के हम घर आ चुके हैं। जूलियन का घर का एड्रेस लिखा हुआ है और जूलियन आ गया यस इज़ देयर। तो अभी चलते हैं हम, लेट्स सी कहाँ चलता है। तो भाइयों आप लोगों की दुआ लग गई है। अच्छा ठीक है। ऊबर का काम इतना अच्छा नहीं था, लास्ट वीक आप लोगों को दिखाया था, बट अभी मुझे उस राइड के बाद अगली राइड आ गई है। हाउ मच आई अर्न ऑन दैट राइड वो भी अभी देख लेते हैं। सो $84 हो गए हैं इन टोटल। अगर दिखा सकूँ ये देखें, दिस इज़ द टोटल अर्निंग। और ये ज़ीरो इसलिए आ रहा है बिकॉज जो राइडर ने ट्रिप कैंसिल कर दिया था उसके बाद एक और राइड आई थी। सो दिस वॉज माई ट्रिप $21.50। तो अभी अगला ट्रिप आ गया। ये उसी तरह हुआ था कि मेरा ये ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ था एंड देन आई गॉट अनदर ट्रिप। तो जब यूँ हो रहा था उसका मतलब होता है कि काम बड़ा अच्छा है ऊबर का। और ये जितने भी ऊबर वाले हैं रिगार्डलेस दे आर डूइंग ऊबर ईट्स, ऊबर एक्स, सो दे ऑल वांट के काम इसी तरह रहे सो दैट जब आपका काम इस तरह चल रहा होता है सो यू आर मेकिंग गुड मनी। सो अभी चलते हैं, इसको पिक करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। उम्मीद यही है कि इस ट्रिप को ख़त्म करने के बाद आई विल बी मेकिंग $100। तो लास्ट वीकेंड जो 5 घंटे काम करके मैंने $100 बनाए थे विच वॉज 19,000। मैं फिर बताऊँगा $19,000 रुपये पाकिस्तानी जो बना लिए थे तो वो 5 घंटों में बने थे। बट टुडे सबसे आपको ना बिल्कुल दिखाते हैं। बट टुडे ये हुआ है कि मैं तकरीबन 9:30 बजे घर से निकला था तो इट्स ऑलमोस्ट 11:41। तो अगर ट्रिप ख़त्म करूँगा तो ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे के करीब अगर मैंने अपने $100 बना लिए हैं सो इट मीन्स आई स्टिल गॉट 2 आवर्स। तो मैं उस 2 घंटे में मज़ीद काम कर लूँ और काम करके मैं मज़ीद पैसे कमा सकता हूँ। सो आपको दिखाएंगे उन 2 घंटे का भी हम अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह हम घर नहीं जाएंगे। तभी हमारा इशारा बंद है लेफ्ट वाला, अभी ओपन होगा, विल टर्न लेफ्ट एंड देन विल पिक। खुल गया, मिलते हैं इसको ड्रॉप करने के बाद। तो लास्ट स्टेप इज़ $20। तो टोटल हमारी आज की अर्निंग होगी $104। ठीक हो गया। अभी हम आ गए हैं दोबारा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे। पेट्रोल लाना था, ये देखें 181.7। अच्छा अभी कुछ पंप पे लगा हुआ है $2.20। तो मैंने इसलिए टैंकी फुल करा लेते हैं। तो ये देखें आपके भाई ने टैंक करा लिया फुल, अभी पेट्रोल लाया है। फिर कुछ पीने का इंतजाम हो जाए। स्लर्पी होते नहीं अब पाकिस्तान में बर्फ़ के गोले, ये उस तरह का गोला है। स्लर्पी ले लिया, सब प्रिंगल्स हैं, खाने का इंतजाम पूरा है। अच्छा तो अभी आपको स्टोरी सुनाते हैं क्या हुआ। अच्छा अभी हुआ कुछ ऐसे है कि जो लास्ट कस्टमर था ना उसका नाम था ना, ठीक हो गया। यहाँ पे होता है कि जब भी कस्टमर आपका बैठता है ना तो यू हैव टू कम्युनिकेट, क्योंकि ये एथिकली अच्छा नहीं है कि आप उससे बात नहीं करेंगे। तो आपको पूछना होता है कि हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, कैसा रहा। फिर अगर बंदा इंटरेस्टेड होता है बात करने में तो वो कोई ना कोई आपको कहते हैं ओपन क्वेश्चन फेंक देता है एंड देन यू हैव टू काउंटर दैट क्वेश्चन और फिर आप उसको ओपन क्वेश्चन फेंक देते हो। तो इस तरह दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तब ये हुआ कि जब हुआ तो हाउ आर यू हुआ तो फाइन गुड हो गया एंड देन मैंने कहा ठीक है यार अपना काम कर, तो मैंने इसको छोड़ना है, मैं छोड़ने के लिए चलता हूँ। तो मुझे खुद कहती है कि हाउ वाज योर डे, मैंने कहा इट वाज गुड। इसका मतलब था कि मैं भी पूछूं, मैंने कहा हाउ वाज योर डे, कहती है इट वाज गुड, आई जस्ट फिनिश ऑफ द वर्क। तो उसने मुझे ओपन क्वेश्चन फेंक दिया एंड देन आई आस्क्ड अच्छा तो सो यू वर्क हियर एंड देन यू लिव इन द नॉर्थ। तो मतलब 25 मिनट की ड्राइव थी। मैंने पूछा, मैं यार 25 मिनट की ड्राइव है तो तू 5 दिन काम करती है। मुझे कहते नहीं जी मैं पढ़ती भी हूँ साथ में। भाई ने कहा अच्छा मतलब आप पढ़ती हैं। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि बात निकले क्या पढ़ती हैं। तो उसमें हुआ कि जी मैं जो पढ़ाई करती हूँ दैट इज़ लिटरेचर। तो भाई ने कहा अच्छा मुश्किल काम है यार, लिटरेचर इज़ टफ। तो खैर चलते फिर मुझे कहती है कि हैव यू स्टडीड। मैंने कहा येस आई हैव डन माई मास्टर्स बैक इन 2020। तो किस चीज़ में किया जी, मैंने कहा सिविल की फर्दर डोमेन है दैट्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो भाई वहाँ पे वो भी थोड़ी फंडेड। उसने मुझे कहा कि इफ़ यू हैव डन योर मास्टर्स तो व्हाई यू आर डूइंग ऊपर। तो फिर उसको मैंने वो दास्तान सुनाई कि मैं मास्टर्स कर रहा था, मेरे मास्टर ख़त्म हुआ, मैं पाकिस्तान चला गया, बॉर्डर बंद हो गए, वहाँ फंस गया, फिर अपनी फैमिली के साथ मूव किया, फिर फाइनेंशियल जो ऑब्वियसली बात है जब ऑस्ट्रेलिया से आप जाते हो कुछ टाइम के लिए तो यू हैव टू कोप अप विद दैट फाइनेंशियल्स। मैं वापस आया तो अभी मैंने उसको बताया कि मैं ये तकरीबन 2.5 के 3 महीने बाद ऊबर कर रहा हूँ। ये 2.5 के 3 महीने बाद मैंने दोबारा ऊबर शुरू की है। तो करने की वजह क्या है, इकनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ चुका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। तो उस चक्कर में है कि अभी फैमिली के साथ हूँ, फिर घर मैंने चेंज किया। तो उसके ऑब्वियसली बात है पहले जब मैं लड़कों से रहता था तो मैं वहाँ $5 पे कर रहा था। मेरा जो रेंट है दैट इज़ ओनली आप कह लें अराउंड $2,000 है। तो आप खुद देख लें कि 4 गुना तो मेरा रेंट बढ़ गया, फिर घर ग्रॉसरी कर लें, बाकी चीज़ें कर लें। सो दिस इज़ हाउ मच। तो इस तरह की बात हुई उससे तो ऑफेंड होगी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने मास्क पहना हुआ था। अच्छी बात यह है कि मैं अंदर हंस रहा था। मैं क्या इसको देख यार ये बुरा मान गई है। बहरहाल डेफिनेटली उसका राइट है, वो पूछ सकती है। उसने कहा कि उसको हुआ कि ऑब्वियसली यार ये फेस डन द मास्टर्स और फिर अभी तो शुक्र है उसको मैंने नहीं बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पता जॉब करूँ तो हो सकता है वो गाड़ी से उतर जाती।
हमको सिखा रिया है। तो बस ये हुआ भाई के साथ। अभी भाई ऑनलाइन हो गया, बात नहीं आना ना, भाई ऑनलाइन हो गया, अब निकले हुए हैं तो काम पूरा करेंगे। अभी देखते हैं अगली राइड कब आती है, अगली राइड आती है तो आपको दिखाएंगे। अब अगर मैं आपको हर राइड दिखाता जाऊँगा तो ऑब्वियसली वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब जब मैं काम ख़त्म करूँगा ना, मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगा कि हाउ मच राइड्स आई हैव डन और मैंने कितने पैसे इन टोटल बना लिए हैं। तो अगर कोई इस तरह की दोबारा स्टोरी मेरे साथ पेश आई या इस तरह कोई अच्छा सा वाक़या हुआ तो मैं आप लोगों से दोबारा वो शेयर कर लूँगा। बट अभी हम राइड का इंतजार कर रहे हैं और जैसी राइड आती है हम अपना काम शुरू कर देंगे। तब तक कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, थोड़ा सा खा पी लेते हैं क्योंकि अभी 12:15 हो रहे हैं तो हमें काम करना है तकरीबन 2 घंटे और। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जब काम ख़त्म करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, आपको बताएंगे कि आज के दिन में कितने पैसे बना लिए और कितने PKR। देखें 20,000 से ऊपर तो मैं जा चुका हूँ पाकिस्तानी रुपीज़। अभी पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल इज़ ऑलमोस्ट $45 का डलवाया डॉलर है, 200 से मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट अवे $8,000 आपका 8,000 पाकिस्तानी रुपये तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया। तो 20,000 मैंने कमाया, उसमें से 8,000 का मैंने पेट्रोल डलवा लिया, तो नेट कितना बच गया 12,000। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि यार अगर मैं बिलफर्स 20,000 कमा रहा हूँ तो क्या मैं 20,000 पाकिस्तान भेज सकता हूँ। अब उस 20,000 पाकिस्तान भेजने में से अभी पेट्रोल $181 मतलब $1.81 का लगा हुआ है। अगर यही $2.24 का होता तो जो मैंने $45 का पेट्रोल डलवाया यही आराम से $55 का डलता। तो 55 का मतलब है आप आराम से $11,000 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। मुझे राइड आ गई है, राइड पिक करने लगा हूँ, तो बस ये बातें चलती रहेंगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से जिक्र कर लूँ। तो जिन लोगों के एक पैगाम भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सवाल गलत था, देखिए उनका सवाल मासूमाना है। जो लोग वहाँ पे उन बेचारों को नहीं आइडिया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो दैट्स माई राइट। मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने काम भी इसलिए मतलब यूट्यूब वाला इसीलिए अपना चैनल वगैरह बनाया है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और आप लोगों के साथ जो है ना इस तरह की चीज़ें शेयर करूँ कि जो लोग ताकि नए आ रहे हैं उन लोगों को कोई मसला परेशानी ना हो। सो अभी अब मैं राइड पिक करने जा रहा हूँ और इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी जब मैं काम ख़त्म कर लूँगा और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं तब। ये मैंने डेस्टिनेशन लगा दी है घर की, बस घर की तैयारी है क्योंकि टाइम भी देखें तो 2:18 हो चुकी हैं। अगर राइड आ गई तो विल डू दैट, नहीं तो अभी तक के मुताबिक देखते हैं कि हाउ मच वी हैव अर्न्ड। $148.65, लास्ट ट्रिप इज $19.37 जो 2 बजे की है। सो टोटल इज़ $148.65। ये बनते हैं तकरीबन आप कह लें 148 के हिसाब से 28,000 पाकिस्तानी बनते हैं। सो 28,000 पाकिस्तानी जो है वो वी हैव अर्न। अब मैं खड़ा हूँ KFC के सामने, रात का टाइम है, बंद है, ये कोबर्ग का एरिया है। नाउ आई विल टर्न लेफ्ट और फिर मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो 28,000 में से आपको सबक ये देना था यार कि 28,000 मैंने कमा तो ली है, बट इस 28,000 में से मैंने 8,000 का फ्यूल भी डलवाया था। तो 20,000 इज़ द मनी दैट आई कैन कीप। लेकिन उस 20,000 को जब मैं अभी कन्वर्ट करूँगा तो टेक्निकली मैंने $100 कमाए हैं। अब $100 से ऑब्वियसली बात आई कैन पे बिल्स। बिजली का बिल है रफली अराउंड $120 आता है महीने का पूरे घर का, और पानी का बिल इज़ अराउंड आप कह लें $25 आता है। फिर अगर आपने फ़ोन शून प्लान भी लिया तो डेफिनेटली यू कैन पे दैट मनी। तो ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट काम किया है आप कह लें 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे में $150 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट $28 एन आवर मैंने कमा लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऊबर में इतना पैसा है तो हमें ऊबर ही करनी चाहिए, हमें जॉब्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने लगा हूँ कि शुड आई कंटिन्यू विद ऊबर एंड नॉट जॉब्स, या मुझे प्रोफेशनल जॉब करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोफेशनल जॉब का जो पे रेट है दैट इज़ अराउंड $24-25-26 हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन जो जंप्स आते हैं दोज आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो आप बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं। अभी आगे राइट साइड पे मैकडोनल्ड्स आ रहा है, आपको मैकडोनल्ड दिखाते हैं। लेफ्ट साइड पे BP का पेट्रोल पंप आने लगा विच इज़ ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो आपको दोनों चीज़ें दिखा के वी विल क्लोज दी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। मेरी कोशिश है कि यहाँ पे जो भी अर्निंग के डिफरेंट सोर्सेज हैं वो आप लोगों को दिखाता जाऊँ। तो मैकडोनल्ड ऑन द राइट एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम इज़ ऑन द लेफ्ट। तो बस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने की ऊबर तकरीबन 5.5 घंटे एंड वी हैव अर्न्ड अराउंड $148, 28,000। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते। ऊबर करते हैं, अगर कल भी की तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि फ्राइडे का काम तो आप लोगों ने देख लिया है कि उसमें सैटरडे का काम कैसा होता है। आजकल काम स्लो है, नहीं तो ऊबर जो है वो रफली आप कह लें कि ईजीली जो ऊबर आपको रिटर्न देते हैं दैट इज़ अराउंड $30-35। ऊबर एक्स की बात कर रहा हूँ। ऊबर ईट्स में आपको $15-20-25 एन आवर की एवरेज निकल रही होती है। तो जितने भी आवर्स आपने स्पेंड करने हैं यू कैन कैलकुलेट दैट। सो बहरहाल दिस इज़ दी ऊबर एक्स अर्निंग ऑन अ फ्राइडे नाइट, जब काम बिल्कुल ठंड है। आजकल काम आप कह लें कि ऑलमोस्ट डेड हुआ है। जब अच्छा काम होगा डेफिनेटली
विल कीप ऑन डूइंग, आप लोग को अपने साथ एंटरटेन रखूँगा हर वीकेंड के जब जब काम करूँगा, तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।